जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बा। सुरती भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो डर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा।
पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 21 नवंबर 2024 को प्रातः की बेला में हाटा जिला दमोह मध्य प्रदेश के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस प्रभु की कृपा हुई, दया हुई कि जिससे आप यहाँ सत्संग में आए। यह सरावत कठिनाई, इस समय सत्संगों में आना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पहुँच नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सत्संग कम होता है। कथा भागवत प्रवचन होता रहता है, राम कथा कृष्ण कथा महाभारत की कथा होती रहती है, उसको लोग सुनते हैं, बराबर सुनते रहते हैं, उसमें उनका मन लगता है तो उधर तो मन चला जाता है, शरीर को ले जाता है, मन ये सुनवाता है, लेकिन सत्संग चूँकि नहीं मिलता है, इसलिए सत्संग को लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर आते नहीं हैं। जब बराबर सत्संग पहले के समय में होता रहता था तब लोगों की आदत बनी हुई थी। 15वें दिन महीने में एक बार गृहस्थ सत्संग सुनने के लिए संत महात्माओं के आश्रमों पर जहाँ पर वो रहते थे जाता था और सत्संग की बातों को सुनता और उन बातों के अनुसार चलता था, अमल करता था। तब देखो प्रेमियों, यही गृहस्थ आश्रम जहाँ पर आप रहते हो घर में, यह स्वर्ग जैसा था। इसमें कोई खींचातानी नहीं थी, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसमें कोई वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष नहीं था। एक दूसरे में प्रेम था, एक दूसरे के लोग काम आते थे, परिवार में एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। आज की तरह से जान लेते नहीं थे। देखो, यही वो भूमि है जहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जी रहे हैं। भाई भाई में कितना प्रेम था उनके कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया। लेकिन आज देखो, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। एक हाथ जमीन के लिए झगड़ा झंझट कर लेते हैं। 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन मुकदमेबाजी में ख़त्म हो जाती, लड़ाई झगड़ा में ख़त्म हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण यही है, सत्संग नहीं मिल रहा है, प्रेम अंदर में नहीं पैदा हो रहा है, धर्म और कर्म को समझ नहीं पा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम का कर्म क्या होता है, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता। आदमी घर छोड़ के भाग रहा है परेशानी में
औरतें जल के मर रही हैं, जहर खा के मर रही हैं, यही गृहस्थ आश्रम नर्क जैसा हो गया। यही नहीं समझ में लोगों के आ रहा है कि इंसान का भोजन क्या है, खाना क्या चाहिए। जब सत्संग मिलता था तब ये जानकारी होती थी कि मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, जानवरों को मार के खाना मनुष्य का धर्म नहीं है। मनुष्य के लिए कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने ये जड़ वस्तुएं बनाई हैं। अनाज विभिन्न प्रकार के बनाए, फल बनाए, दूध, मेवा, ये सब बनाया किस लिए? मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य के समझ में जब ये नहीं आया, कोई बताने वाला, समझाने वाला उनको नहीं मिला, तो लोग मांस खाने लग गए। तो कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। आप जो पढ़े लिखे इसमें विद्वान लोग बैठे हैं, आप देखिए द्वापर के इतिहास को याद दिलाता हूँ। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। कब? जब उनका अंतिम समय था। तो बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, क्योंकि आखिरी वक्त पर पश्चाताप होता है। कर्म जब उसको याद आते हैं तब पश्चाताप होता है। जो ज्ञान आदमी के अंदर रहता है उसको यानी बांटना चाहिए। तो पहले के समय में जानकारी को, ज्ञान को लोग बांट करके जाते थे। आज तो गुप्त रखते हैं और लेकर चले जाते हैं दुनिया संसार से, लेकिन पहले बांटते थे। तो अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। तो द्रौपदी ने हंस दिया। तब भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तो क्यों हंस रही है? बोले महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज हुआ करता है। हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया द्रौपदी, बोल क्यों हंस रही है? तब द्रौपदी ने कहा इस समय आप पितामह जी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन यह ज्ञान, यह बुद्धि आपकी उस समय कहाँ चली गई थी कि जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था, चीर खींच रहा था, तब आप चुपचाप बैठे थे, उफ तक नहीं बोले, कुछ नहीं, आपका हाथ पैर नहीं हिला। तो ऐसा क्यों हुआ है? अब तो आप अच्छी बात बता रहे हो मरते समय, ये ज्ञान कहाँ चला गया था उस समय? तब उन्होंने कहा, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब आप सोचो कि दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे योगी की बुद्धि खराब हो गई। तो अब जब आदमी जानवरों का मांस खाएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? अब आपको ये भी बता दें, बुद्धि बनती कैसे है, बुद्धि किस तरह से भ्रष्ट होती है और अच्छी बुद्धि रहती है। देखो, जो चीज़ प्रेमियों आप खाते हो उसी का खून बनता है, और खून पूरे शरीर में फैलता है, और उसी खून से ही ये शरीर चलता है, और इसी शरीर में मन भी है, इसी शरीर में बुद्धि भी है, इसी शरीर में चित्त चिंतन करता है। तो इनका सबका संबंध खाने पीने से ही है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि लोग जब से ये अखाद्य चीज़ों को खाने लग गए, तब से धर्म को भी भूल रहे, कर्म लोगों के खराब हो रहे हैं। और कर्म जब खराब हो जाता है और धर्म नहीं रहता है, तो तब धर्म नहीं रहता है जब, तो सज़ा मिलती है लोगों को। देखो, जो जो धर्म को छोड़े, चाहे रावण रहे हों, चाहे कंस रहे हों, चाहे हिरण्यकश्यप रहे हों, और चाहे जितने भी ये आए, जब धर्म से अलग हुए, मानवता से अलग हुए, तो क्या हुआ? विनाश हुआ। तो विनाश कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो प्रेम कहने का मतलब ये है कि बुद्धि सही रखने के लिए शाकाहारी रहना चाहिए, नशा मुक्त रहना चाहिए,
मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाना चाहिए, तो इससे बुद्धि सही रहेगी, इससे परिवार भी सुखी रहेगा, इससे अन्य समाज में तरक्की भी होगी। तो ऐसा मनुष्य को सीख लेना चाहिए। यह सीख जब पहले के समय में लोग लेते थे तो लोगों में रोग इतना नहीं था, इतना आज रोग है। आज आप देखिए कि घर घर में बीमारी है, घर घर में लड़ाई झगड़ा है, घर घर में अशांति है, घर घर में वैमनस्यता है। तो उसका यही सब कारण है कि आप ये समझो खान पान और विचार गलत हो गए, आप समझो चाल चलन लोगों का खराब हो गया, उसका यही कारण है। नियत खराब हो गई, नियत दुरुस्त रहती है जब तब बरकत होती है। नियत जब दुरुस्त थी भगवान राम के समय में, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कोई कोड़ी अपाही लोला लंगड़ा था ही नहीं, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि तुमने कोई गलती किया होगा, ये अनहोनी हो गई कि बाप बैठा है और लड़का मर गया, अल्प मृत्यु होती ही नहीं थी। आप ये समझो कि प्रकृति साथ देती थी। प्रकृति किसको कहते हैं? यह जो जाड़ा गर्मी बरसात है, ये प्रकृति के अंतर्गत आता है, प्रकृति ने इसको बनाया है। और ये 5 तत्वों से शरीर बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। और इसको चलाने के लिए इसकी ज़रूरत आदमी को रहती है, तो उसने इसको पहले बना दिया, इसको साथ ही समझ लो सब बना दिया। मनुष्य के पैदा होने से पहले ही समझ लो रचना हो गई इन चीज़ों की, कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसको हवा की ज़रूरत पड़ेगी और धरती पर पैर रखेगा, और फिर उसको गर्मी ठंडी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही बना दिया उसने इन चीज़ों। तो यह साथ देती थी। आप ये समझो कि मांगे बारिश देहि जल रामचंद्र के राज, विधुमय पूर्व मयू खनी रब जब जतने काज। सूरज उतनी ही गर्मी देता था जितनी लोगों को ज़रूरत रहती थी, हवा बराबर उतना ही होता था, उतना ही हवा मिलती थी जितनी ज़रूरत थी। कोई आंधी नहीं आती थी, कोई तपन नहीं महसूस होता था। आप ये समझो कि प्रेमियों समय समय पर अने बरसात होती थी, लोग इच्छा करते थे हमारे खेत में पानी बरस जाए, प्रभु बरसा दो मेघराज बरसा दो, तो बरसा दिया करते थे। और यह धरती उस समय पर हिलती नहीं थी, यह भूकंप उस समय पर नहीं आते थे, धरती फटती नहीं थी कि गांव के गांव समा जा रहे, आदमी इसमें ऐसे गाड़ी घोड़ा लेकर समा जा रहे, धरती फट रही है, यह सब नहीं होता था। यह सब खुश रहते थे। आज नाराज हो गए क्योंकि इसी धरती पर पाप होने लग गया। इसी धरती को जिसको साफ सुथरा रखना चाहिए, इस पर जानवरों को मार मार करके लोग डाल दे रहे हैं, सड़ रहा है। जहाँ पर धरती पर सड़न होता है, धरती गंदा होती कि नहीं होती है? तो आपका शरीर अच्छा हो, कपड़ा अच्छा पहने हो, और कोई कालिख लगा दे, रंग फेंक दे, तो कितनी नाराज़गी होती है। यही बात आपको समझना चाहिए। तो धरती पर जब पाप होने लग गया तो ये धरती हिलने लग गई, उपजाऊ शक्ति जिसको कहते हैं वो कम हो गई। आप कहोगे नहीं ज़्यादा हो गई, पहले अन्य लोग कम पैदा कर पाते थे, अब हम ज़्यादा पैदा करते हैं। लेकिन खाद आप देखो कितने की डालते हो, बीज जो डालते हो वो खरीद कर लाते हो, और उसमें कीड़े लग जाते हैं तो दवा डालते हो, तो कितनी लागत आती है। लागत के हिसाब से यानी कम मिलता है। सतयुग में तो ये सब कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, केवल बीज था। खेत को जोत करके और बीज डाल करके और आराम से घर में लोग आते थे, भजन भाव में लग जाते थे, भक्ति प्रभु की करने लग जाते थे। और जब ज़रूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, फिर ज़रूरत पड़ती थी, फिर बादल आते थे, बरस जाते थे। जब समय पूरा हो जाता था कि 3 महीना 4 महीना में यह फसल तैयार हो जाएगी,
तब जा कर के काट करके ले आते थे। फिर दोबारा नहीं बोते, एक बार बोते और 27 बार काटते थे। यह भी प्रमाण मिलता है। तो कब? जब नियत दुरुस्त थी तब। जननी सम जानहि पर नारी, और धन पराय विष्टे विष भारी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर समझते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से। उस वक्त पर सब योगी और विज्ञानी थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, और करिहर ध्यान करें वो प्राणी। भगवान को याद करते रहते थे। आज भगवान याद आ रहे हैं? आज तो बस रुपया भगवान, आज तो बस मान प्रतिष्ठा इज्जत भगवान, आज तो बस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भगवान, वही भगवान। और भगवान को याद भी करते हैं तो इन्हीं चीज़ों के लिए। कितना बढ़िया नियम था। आप इसमें 70 साल 80 साल के जो बैठे हुए हो, अपने बचपन के समय को देखो। सुबह जब आदमी उठता था तो ज़मीन को, धरती माता को प्रणाम करता था, और जिन भी भगवान का नाम लेकर के भगवान को मानता था, उन भगवान का नाम लेता था, माता पिता का पैर छूता था, और अपनी दैनिक क्रिया में क्या आता है, जैसे टट्टी लैट्रिन जिसको कहते हो करता, हाथ पैर धोता, नहाता धोता, और थोड़ी देर पूजा पाठ अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन हर कोई करता, और फिर कुछ खा पी करके अपने काम में लगता था। किसान खेत को जोतने के लिए जाता, भगवान का नाम लेता, सिंचाई करता, भगवान का नाम लेता, मड़ाई करता, भगवान का नाम लेता। व्यापारी जाता, अन्य समझो भगवान का नाम लेकर के ताला खोलता, दुकान का भगवान का नाम लेता था। भगवान का नाम तो रटा हुआ था, अब तो भगवान ही भूल रहे हैं। असली चीज़ जो, उसको तो भूल जा रहे हो प्रेमियों। किसको भूल जा रहे हो? प्रभु को, भगवान को, जो सत्य है, जो हमेशा साथ है, हमेशा साथ देने वाला है, उसको भूल जा रहे हो। आप ये समझो, और किसको भूल जा रहे हो? मौत को भूल जा रहे हो। मौत याद आ रही है? नहीं आ रही है। कल किसी ने देखा है? लेकिन कल किसी ने देखा, कल की चिंता, कल की फिक्र है, उसको भूल जा रहे हो। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, उसी को भूल जा रहे हो। ये याद रखने की ज़रूरत है। प्रभु को, भगवान को याद रखने की ज़रूरत है। आज के सत्संग में इस चीज़ को आपको सीखना चाहिए कि मौत को याद रखना है। मौत से डरते रहो दिन रात। मौत से क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि दोबारा फिर ये मनुष्य शरीर जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए डरते हैं कि मौत के समय बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है। कितना देखो छटपटाता है मरने वाला आदमी। आप समझो प्रेमियों कि सहजोबाई एक महात्मा हुई हैं। सहजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारें एक सार। जैसे बिच्छू 60,000 हो, एक बिच्छू डंक मार दे, कितना दर्द होता है। लेकिन 60,000 बिच्छू जैसे एक साथ डंक मारे, इतना दर्द मरते समय होता है। हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती। ऐसे आँख खोले रहेगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा कि कोई खड़ा हुआ है, हमारे परिवार का आदमी, रिश्तेदार खड़ा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता। जबान टुटली हो जाती है। जब दर्द होता है, चिल्लाता है, रोता है, तब उस वक्त पर कुछ बोल नहीं पाता है, टुटली जबान हो जाती, कोई समझ भी नहीं पाता है। लेकिन शरीर जो हरकत होती है, मरने वाला जो हाथ पैर पटकता है, इधर उठता, मतलब पलटता है, इधर उधर आगे पीछे होता है, उसको देख करके घर के लोग ऐसे खड़े रहते हैं, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है।
बस केवल यही देखते हैं कि तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। और जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वही पुत्र परिवार कि जिनको इतना प्रेम आप करते हो, जिसमें 24 घंटा अपना खपा रहे हो, वही याद आते हैं। भगवान याद नहीं आता, मौत याद नहीं आती है। वो लोग खड़े मदद के लिए भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। न मरने वाले को जो खड़े रहते हैं वो दिखाई पड़ता है, और न जो खड़े रहते हैं मरने वाले को क्यों तकलीफ हो रही है ये दिखाई पड़ता है। तो अब आप ये समझो क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है मरने वाले को कि आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कान बहरा हो जाता है, ज़बान तुतली हो जाती है। और जो लोग खड़े रहते हैं आप ये समझो वो क्यों नहीं देख पाते हैं। इसलिए नहीं देख पाते हैं कि इस शरीर को खाली कराने के लिए आखिरी वक्त पर जो भेजे जाते हैं दूत कि जाओ अब तुम खाली कराओ, इसका जीने का समय ख़त्म हो गया, श्वास जो इसको खर्च करने के लिए दिया गया था वो श्वास ख़त्म हो गया, अब जाओ इससे शरीर से उसको निकाल करके आत्मा को लाओ। जिनको यमराज का दूत कहते हैं उनको जो लोग इधर बाहर परिवार के लोग रिश्तेदार खड़े रहते हैं वो देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे शरीर में होते हैं। आपका शरीर ये अलग है, और देवी देवता और ये जिन पिशाच ये जो दूत हैं यमराज के, उनका शरीर अलग होता है, जिसको लिंग शरीर कहा गया है। तो वो इन बाहरी आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, इसलिए कोई उस वक्त पर मदद नहीं कर सकता है। और जो इस मनुष्य शरीर को पाने का मतलब नहीं समझ पाते हैं और खाने पीने मौज मस्ती में ही ये शरीर को निकाल देते हैं अपने, कुछ भगवान को नहीं याद कर पाते, भजन भाव भक्ति नहीं कर पाते हैं, और बल्कि शरीर के सुख के लिए झूठ बोलते, बेईमानी करते, चोरी चकारी करते, ठगी करते हैं। ये जो शरीर के अंगों को पाप में लगा देते हैं, इसको पापी बना देते हैं, उनको तो खाली कराने के लिए यमराज के दूत आते हैं, मर मर करके खाली कराते हैं, हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं, शाकल में बांध करके ले जाते हैं, मशाल से झुलसाते हुए ले जाते हैं। तो उनको तो बड़ी तकलीफ़ होती, और तकलीफ़ की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब बुढ़ापा आती है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। उस समय पर आप ये समझो कि कमज़ोरी इतनी आ जाती है कि आदमी उठ बैठ नहीं सकता, पलट भी नहीं सकता है। एक आदमी को ऐसे करवट दिलाना पड़ता है, उठाना बैठाना पड़ता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि लेटरिन और पेशाब पड़े पड़े चारपाई पर होता है। और ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे पड़ा रह गया तो पीठ में घाव बन गया, बगल में पड़ा रह गया, बगल में घाव बन गया, तब तो जो लोग रिश्तेदार देखने के लिए आते हैं वो भी यही सोचते हैं अपने मन में कि अब इससे अच्छा तो इनकी मौत ही हो जाता। तो बुढ़ापे से ही प्रेमियों तकलीफ शुरू हो जाती है। और उसके बाद में जब ये शरीर छूटता है तो कर्मों के अनुसार सजा मिलती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कहाँ जाना पड़ता है? नरकों में। अरे शरीर सीधे नहीं जाता है। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, परमात्मा की अंश ये जो जीवात्मा है, इसको पिशाच के शरीर में जो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है बंद करके और फिर नरकों में ले जाते हैं। और बड़ी मार पड़ती है उसमें बहुत। और अलग अलग नर्क हैं, 42 प्रकार के नर्क हैं, बहुत बड़े बड़े नर्क हैं। आप ये समझो कि अन्य हजारों योजन के एक एक नर्क हैं। यहाँ तो मील और फलरांग की नाप होती है,
ऊपर योजन में होती है, योजन बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो समझो बहुत बड़े बड़े नरक हैं, उसी में काटे जाते हैं, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, और जब तकलीफ़ होती है तो चिल्लाते हैं। 100 कोस तक उनके चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचा नहीं सकता, कोई उधर जाना ही नहीं पसंद करता है। कौन जाए चिल्ल पोकर में जहाँ लोग चिल्ला रहे हैं। देखो बहुत से लोग जहाँ अस्पतालों में लोग भर्ती रहते हैं और कराहते रोते रहते हैं, जो कमज़ोर हृदय के लोग होते हैं, दयालु प्रकृति के लोग होते हैं, उधर जाना नहीं पसंद करते हैं कि जिनकी तकलीफ़ को मैं देख नहीं पाऊँगा, मुझे भी उसी तरह की तकलीफ़ महसूस होने लगेगी, तो कौन जाएगा नरकों में उधर। अब आप ये समझो कि सज़ा मिल जाती है नरकों में जाने की, क्योंकि वो जो इंसाफ करने वाला है उसके पास प्रेमियों सारा लिखा पढ़ी है। किसकी लिखा पढ़ी? पूरे ज़िंदगी की। कौन सी लिखा पढ़ी? ये जो घर में रुपया पैसा रखे हो इसकी, अरे ये जो कागज़ पत्र रखे हो इसकी, अरे ये जो ज़मीन जायदाद आपके पास इतनी बीघा इसकी नहीं, कर्मों की। अच्छे और बुरे कर्म जो शरीर से करते हो उसकी लिखा पढ़ी उनके पास है। किसके? यमराज के पास, जिनको आप देख नहीं पाते हो। आप तो सोचते हो कि कहीं कोई हम देख रहा है, आंख बंद करके पाप कर लो, लेकिन आप ये समझो कि जिसको नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारे कर्मों को देख रहा है और लिखा पढ़ी में वो चीज़ आ रही है। उसका कागज़ कभी सड़ता नहीं, उसकी स्याही कभी ख़त्म होती नहीं है, उसका समझ लो कि कंप्यूटर कभी नहीं ख़राब होता है। ये कागज़ सड़ जाता गल जाता है, ये स्याही ख़त्म हो जाती है, कुछ समय के बाद मिट जाती है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। तो वो सब आप पे समझो नोट रहता है। कहा ना, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। जैसी जिसकी चाकरी होती है, जो जैसा करता है उसको वैसा वो फल देता है। तो नरकों में जब भेज दिया तो सज़ा पूरी करने के बाद तब फिर वापस आना पड़ता है। उसके बाद जेल खाना होता है। जेल खाना से कोई निकल सकता है? जल्दी नहीं निकल सकता। अब वो जेल खाना एक तरह का तो है नहीं, जैसे यहाँ जेल खाने हैं, बड़े बड़े जेल खाने हैं, कहीं छोटा जेल खाना है, कहीं बड़ा जेल खाना है। ऐसे इस धरती पर ये जेल खाना एक की तरह से ये धरती है। कैसे? जैसे समझो आप प्रेम कि कोई कीड़ा के शरीर में बंद कर दिया गया, यही जीवात्मा जो हमारे आपके शरीर को चलाती है। सज़ा जब हो जाता है तो कीड़ा के शरीर में बंद कर दी जाती है, बिच्छू के शरीर में, सांप के शरीर में, गोजर के शरीर में। तो रोज़ जीता रोज़ मरता है। छोटा जेल खाना है कि जैसे बंद हुआ जेल खाने में और फिर छूट गया, कि जैसे आप समझो कि हवालात में थोड़े समय के लिए बंद कर दिए गए और फिर उसके बाद में वहाँ से छूट गए। लेकिन जब सज़ा हो जाती है तो बड़े जेलों में भेज दिया जाता है। 10 साल 20 साल की जिनकी सज़ा हो जाती है बड़े जेलों में भेज दिया जाता है। ऐसे ही इसमें बंद होना पड़ता। किसमें? जैसे हम आप इसी दिन जेल खाने में बंद थे, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो एक दिन सब जेल खाने में थे। कौन से जेल खाने में? ये जो मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है उसमें? ये जो जगह जगह पर जेल खाने बने हैं धरती पर उसमें? नहीं, माँ के पेट रूपी जेल खाने में एक दिन सबको रहना पड़ता है। कोई बच्चा अगर चाहे कि हम माँ के पेट से अपनी इच्छा से बाहर निकल आवें, निकल पाता है? नहीं निकल सकता है। 9 महीना पूरा होने के बाद तभी माँ के पेट से बाहर निकल पाएगा। तो 9 महीने तक माँ के पेट रूपी जेल खाने में बंद कर दिया जाता है। अब उस माँ के पेट रूपी जेल खाने में क्या रहता है? जिसको टट्टी और पेशाब कहते हो, मल और मूत्र, मांस, खून, यही सब तो रहता है माँ के पेट में। तो बच्चे के नाक में वो बदबू आती है,
मुंह के पास मांस भरा हुआ रहता है। देखो कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि जिनके मुंह के अंदर से दाई ऐसे मांस को निकालती है बाहर कि इसका साफ हो जाए गला, दूध पीने के लायक हो जाए। तो अब उस समय बड़ी तकलीफ रहती है। अरे यहाँ तो आप सीधे लेट जाओ, और लेटने की जगह ट्रेन में नहीं मिली, बहुत भीड़ है, तो ऐसे लेट जाते हो पैर सिकोड़ करके, ऐसे ऐसे करवट ले करके सो लेते हो। बस में जब रात को सफ़र करते हो तो उस वक्त पर पैर तो बच्चा फैला नहीं सकता, क्योंकि पेट छोटा रहता है, आकार उसका बढ़ता चला जाता है। तो कैसा रहता है? अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अगिन की लाओ, तू ही तो तुटकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। सिर नीचे पैर ऊपर रहता है, और माँ के पेट की आग, जिसको जठार अग्नि कहते हैं, जठार अग्नि ही भोजन को पचाती है। पेट की अगर अग्नि कमज़ोर हो गई तो वैद्य कहते हैं हाजमा कमज़ोर हो गया, ये कमज़ोर हो जाएगा आदमी, इसकी अग्नि तेज करनी पड़ेगी। तो माँ के पेट में जो कुछ भी आप खाते हो, आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी पेट में खाते हो, अग्नि ही उसको जलाती है, गलाती है। पानी इसीलिए पिया जाता है कि पानी जब हो जाएगा तो जो अग्नि होगी, आप ये समझो कि उस पर कमी आएगी, पचने में मदद मिलेगा। पानी न पियो और भोजन खा लो तो जलन पैदा हो जाती है पेट में, और जलन जब पैदा हो पानी पी लो तब देखो शांत हो जाती है जलन। ऐसे माँ के पेट में गर्मी रहती है, जठार अग्नि इसको कहते हैं, तो वो जलाती रहती है। तो लड़का बड़े तकलीफ़ में रहता है बच्चा, लेकिन जिंदा उसमें कैसे रहता है? प्रभु की दया से। उस प्रभु की दया होती रहती है, वो दिखाई पड़ता है प्रभु की झलक मिल जाती है, उनकी आवाज़ भी उसको सुनाई पड़ जाती है, क्योंकि निर्मलता रहती है। निर्मलता किसको कहते हैं? गंदगी नहीं रहती। अब आपको समझा दें कि कैसे गंदगी आती है। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कान भी साफ रहता है, आँख भी साफ रहती है, नाक भी साफ रहता है। तो अब आप समझो कि सुनता भी ज़्यादा है और देखता भी तेज है, और नाक से सूंघता भी है। अब इसको भी बता दें आपको, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सी माताएं क्या करती हैं? थाली बजाती हैं, आवाज़ करती हैं, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए रोना बंद करता है। आप समझो दीपक दिखाती हैं, तो दीपक की रोशनी को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुप होता है। आप कहोगे रोता क्यों है? ये भी बता दें। माँ के पेट में बच्चा सुरक्षित रहता है, न तो वहाँ ये गर्म हवा इतनी लग पाती है, न यह ठंडी हवा लग पाती है। इस वायुमंडल का असर माँ के पेट में कम रहता है। जैसे कोई चमड़े का कोट पहन ले तो उसको ठंडी नहीं लगेगी अंदर, ऐसे माँ का पेट रूपी ये जो चमड़ा होता है उसमें ये चीज़ें असर बाहर की नहीं करती हैं। लेकिन जब माँ के पेट से बच्चा बाहर निकलता है तो ये गर्म हवा ठंड हवा इस कदर लगती है कि जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो, तब रोता है। और क्यों रोता है? जब माँ के पेट में था प्रभु का दर्शन होता था, अब यहाँ दर्शन होना बंद हो गया, बाहर निकला जब, काल माया के देश में पहुँचते ही माया पर्दा डाल देती है, तो दर्शन होना बंद हो गया, तब आप ये समझो रोता है। तो ये माताएं थाली जब बजाती हैं तो समझता है कि जैसे वही आवाज़ ऊपर की मिल रही है, लेकिन इसमें उसमें बहुत अंतर है, तो फिर रोने लगता है। तो कान भी तेज होता है उसका, और आँख भी तेज होती है, और सूंघ करके ही माँ को पहचानता है। छोटा बच्चा हो, दो माताओं के दो बच्चे हों,
और दूसरे बच्चे को अगर दूसरी माँ उठा ले और दूध पिलाने लगे अपना, तो मुंह में तो डालेगी वो दूध, लेकिन छोड़ देगा वो। क्यों? क्योंकि सूंघ करके पहचान जाता है ये मेरी माँ नहीं है। तो नाक भी तेज होती है और नाक कान भी तेज होता है उस वक्त पर। और बाहर में धीरे धीरे जैसे इन कानों में मैल आ जाए तो सुनाई कम पड़ने लगता है। कान साफ जब करा देते हैं तो अब आप पे समझो सुनाई पड़ने लग जाता है, आँख में पर्दा आ जाता है, मोतियाबिंद हो जाता, जाला माड़ा रतौंडी जिसको कहते हैं हो जाता है। तो जब वो साफ हो जाता है तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही अनेक कर्मों की जो मैल है वो अंदर जब जमा हो जाती है तो जिससे प्रभु का दर्शन होता है, जिस आँख से लोगों ने देवी देवताओं का दर्शन किया, इसी घट में घट घट मेरा सान्या सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का जा घट प्रगट होए। मीरा ने जिस देखा प्रभु को इसी घट में, उस आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो आँख कहाँ है? अब आपको बता दें, ये जीवात्मा यहीं बैठी हुई है, यहाँ वही इस शरीर को चलाती है। उसमें एक आँख है, उसमें एक कान है, उसमें एक नाक है। तो वो धीरे धीरे मैल से, कर्मों की मैल से जमा हो जाती है तो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन पेट में जब बच्चा रहता है तो उसमें कोई बुरा कर्म करता नहीं है, तो वो मैल नहीं रहती है तो प्रभु का दर्शन हो जाता है। तब जब प्रभु का दर्शन हो जाता है और आवाज़ सुनाई पड़ जाती है तो उसमें वो खुश हो जाता है, खुश रहता है उसी में, और उसी में उसका 9 महीना निकल जाता है। तो 9 महीना के बाहर जब आया तब फिर पर्दा पड़ा और फिर वो इसी में फंस जाता है। किसमें? रोना धोने में। रोना धोना कहाँ से शुरू होता है? पैदा होता है तब रोता है, दूध नहीं मिलता है तब रोता है, जब थोड़ा बड़ा हुआ, लड़कों से झगड़ा हो गया खेल खेल में तब रोता है, स्कूल जाने को हुआ तब रोता है, स्कूल में मास्टर जी ने कोई काम दिया, होमवर्क जिसको कहते हो, नहीं पूरा कर पाया, मास्टर जी ने डांट लगाया, कान ऐठा, तब रोता है। पढ़ लिया, नौकरी नहीं मिली तो रोया, फेल हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाया तो रोया, नौकरी किया ठीक से नहीं कर पाया, गुस्सैल है, आलसी है, काम नहीं किया, नौकरी से निकाल दिया गया तो रोया। अरे जिंदगी भर रोना ही पड़ जाता है और रोते रोते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। हाथ देखो रोना धोना ही लगा हुआ है, जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है और जिसके पास है वो भी रो रहा है, वो भी परेशान है कि रुपया पैसा कहाँ लगा दें, कहाँ रख दें, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, इनकम टैक्स वाले न ले जाएं, सेल टैक्स वाले न ले जाएं। नींद नहीं आती है। जिनको बड़े आदमी कहते हो ये कोठी में रहते हैं, बड़े सुखी होंगे, इनके पास 4-4, 6-6 गाड़ियां हैं, इनको लोग प्रणाम और सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, ये बहुत सुखी होंगे, लेकिन वो भी सुखी नहीं हैं। आप तो गांव के लोग हो, दिन में कमाते हो, शाम को खाते हो, भगवान का नाम लेकर के सो जाते हो, लेकिन उनको जिनको आप बड़ा आदमी कहते हो उनको नींद नहीं आती है। इसी उधेड़ बुन में और नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। अब आप सोचो कि सुखी कौन? सुखी वही जो नाम आधारा, नानक दुखिया सब संसारा। नानक साहब अन्य महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने कहा सब दुखी, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो शांति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला कि मनुष्य को शांति मिले, और शांति नाम की चीज़ नहीं मिल रही है इस समय पर। तो शांति कैसे मिलेगी, सुकून कैसे मिलेगा? आप प्रेमियों उस बात को समझो कि जब नाम आपको मिल जाए, नाम का आधार मिल जाएगा,
जब यानी तभी आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप हंसते हो, जहाँ आप रोते हो, जहाँ रोज खाते हो, रोज टट्टी करने जाना पड़ता है, और रोज जहाँ कमाने जाना पड़ता है, यही है मृत लोक। जहाँ जन्मते हो मरते हो, जन्मत मरत तो सा दुख होई। जन्मने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, मरने की पीड़ा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, यही है भवसागर। तो इससे अगर पार नहीं होगे तो लौट 84 आया, इसी में आना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आपको एक बार मौका मिला है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप सबको एक बार मौका मिला है भवसागर से पार होने का, अपने घर जाने का, अपने वतन जाने का। आप जिस घर में रहते हो, उस घर से जब बाहर कहीं चले जाते हो तो अच्छी सुविधा हो, अच्छा भोजन मिले, अच्छा बिस्तर मिल जाए, लेकिन उतनी शांति नहीं मिलती है, सुख का अनुभव नहीं होता है। और जब अपने घर आ जाते हो तब कहते हो शांति मिल गई, सुख मिल गई, सुख मिल गया। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस घर को आप अपना घर मान रहे हो, मिट्टी और पत्थर का जो बना हुआ है, आप ऐसे भी लोग इसमें बैठे हो कि जिस घर में रहते हो उस घर को बाप दादा ने बनाया था। यह घर आपका घर नहीं है। अब आप ये सोचो कि अगर आपका घर होने को होता ये, तो बाप दादा यही कह करते कहते कि यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा, और वो उसको छोड़कर चले गए। क्यों जाते? अरे भाई क्यों जाते? आप तो घर बनाते हो, बढ़िया कोठी बनाते हो, किस लिए बनाते हो? रहने के लिए। लेकिन दरवाज़ा क्यों लगा देते हो उसमें? अरे एक दिन यही पुत्र और परिवार, यही घर के लोग उसी दरवाजे से आखिरी वक्त पर आपको बाहर निकाल देंगे, और इसी शरीर को लोग कहने लगेंगे कि ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इतने लोग बैठे हो। अभी किसी बड़े आदमी से कहकर देखो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, शरीर को कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, अरे तो मजा चखा देगा, मारेगा गाल के ऊपर, नालायक कहीं के, मिट्टी कह रहा है। आप जो बड़े आदमी बैठे हो, पैसे वाले बैठे हो, गरीब आदमी को कहोगे, डर के मारे बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर बोलेगा इसको मिट्टी कह रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं। अरे इनको दिखाई नहीं पड़ता है, मोतिया बिंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, इसको मिट्टी कह रहे हैं। ये हीरा जैसी काया है, जिसको महात्माओं ने कहा है कि यानी सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता तरसते रहते हैं, देवता को नसीब नहीं होता है, नहीं मिलता है। आप ये समझो नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचे त्यहीं। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, और इस मनुष्य शरीर को ये मिट्टी कह रहे हैं। लेकिन मरने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद, प्राण जो 10 प्रकार के शरीर में हैं, उनके निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकारों का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शरीर हो, मुख्यमंत्री का शरीर हो, लेकिन सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं, और ले जा करके जला करके राख कर देते हैं, और फिर जल्दी उसको याद भी नहीं करते हैं। 3 दिन 4 दिन तक आना जाना रिश्तेदारों हित मित्रों का रहता है। 12 दिन 13 दिन वहाँ जैसे बीता तरही बरही जिसको कहते हैं, 11वीं 10वीं जैसे ख़त्म हुआ तैसे भूल ही जाते हैं।
याद नहीं आते हैं वो। अब आप ये समझो कि ये घर आपका है, ये आपका घर नहीं है। आपका घर कहाँ है जहाँ से फिर वापस आना न हो। आप समझो जहाँ से वापस नहीं आना होता है वही मुक्ति धाम कहलाता है, वही मुक्ति की जगह कहलाती है। जैसे शमशान घाट पर देखो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम, वहाँ मुर्दा लेकर के कोई जाए और 2 दिन लग जाए जलाने में, कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है हम इनको मुक्ति दिला करके ही वापस आएंगे। ऐसे ही जब ये आत्मा जो परमात्मा की अंश है परमात्मा में मिल जाती है, परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ जब ये पहुँच जाती है, तब इस मृत्युलोक में, इस दुख के संसार में प्रेमियों दुख झेलने के लिए आती नहीं है। तो एक बार आपको मौका मिला है, कहा ना 184 भरम कर और पग में अटकवाए, अब की पासा ना पड़ा तो 184 जाए। यह इसलिए दोहा चौपाई क्यों सुनाता हूँ कि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे छोटे लोग होते हैं उनके समझ में तो जल्दी आ जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं वो उलझ जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि कौन भगवान राम का नाम असला नाम है, वो भगवान है कि भगवान कृष्ण है कि महावीर हैं कि गौतम है कि बुद्ध हैं कि कौन है, वो उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन जब प्रमाण मिल जाता है उनको, तब उनके समझ में आ जाता है। इसलिए कहा पढ़ना लिखना चातुरी यह तो काम सहज, और काम जलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल। तो प्रेम 84 किसको कहते हैं, 184 किसको कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य शरीर पाने का मतलब जब आदमी नहीं समझ पाया, खाने पीने मौज मस्ती में ही समय को अपने निकाल दिया, तब कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही आत्मा जो शरीर को चलाती है बंद कर दी जाती है। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में बंद कर दी गई, आसमान में उड़ते रहो। जल का जीव बना दिया गया, जल में ही रहो, निकल नहीं सकते हो, बाहर निकलोगे मर जाओगे। मछली बाहर निकले जल को छोड़कर मर जाएगी। कछुआ अगर बाहर निकले खाने के लिए मुंह अगर निकाले तो फट से गिद्ध कौवा उसका मुंह फाड़ देते हैं, तो उसको पानी में ही रहना पड़ता है। तो अब पानी के जीव बना दिए गए, आप समझो ज़मीन के नीचे डाल दिए गए, हाँ वहीं पड़े रहो, ज़मीन पर ऐसे चलते रहो। यही है 84 लाख योनियाँ हैं। तो इनमें कर्मों के अनुसार गए, उसके बाद में गाय और बैल की योन मिली। गाय और बैल की योन के बाद कबहु कृपा कर नर्तन देही, और देत ईश बिन हेर से नहीं। जब उस मालिक की मौज हो गई, कृपा हो गई प्रभु की, तब आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया। तो आप भाग्यशाली हो कि जिनको ये मनुष्य शरीर मिला, और अभी आपका हाथ पैर आँख कान सही है, चल रहा है ये, और ये एक दिन समझो बुढ़ा होगा, देखते देखते ही बूढ़े हो जाओगे, पता नहीं चलेगा, और देखते देखते ही ये उम्र ख़त्म हो जाएगी। कि जैसे आसमान में रात को देखो तारे दिखाई पड़ते हैं, देखते देखते छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये एक दिन उम्र ख़त्म हो जाएगी। ये दिन और रात रूपी चूहे ये उम्र को काट करके ख़त्म कर देंगे। तो ये जो हाथ पैर आँख कान चल रहा है यह भी कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते हो, और मरने के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब कोई ये कहे बुढ़ापे में भजन भाव भक्ति कर लेंगे, तो ये तो बस खाली कोरी कल्पना और गप रह जाता है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने वाली होती हैं, और कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं, और कुछ अनुभव करने वाली होती हैं। जैसे किसी ने कह दिया आपको कि बर्फ़ में ठंडी है, तो बर्फ़ देखोगे तो कहोगे हाँ ठंड होगा, ये बहुत उज्ज्वल है।
अब आप समझो जब हाथ रख दोगे उस पर तब अनुभव हो जाएगा कि तो बहुत ठंडा है। जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब देख लोगे तब आपको अनुभव हो जाएगा। तो आप जो जवान हो, बैठे हुए हो इसमें, अपनी जवानी के मस्ती में हो, आप अनुभव कैसे कर पाओगे बुढ़ापे में। हालांकि ये जो नशेड़ी लड़के हैं, नशे का जो सेवन करते हैं और मांस और अंडा या जो खाते हैं कि शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, वो अंडा इतना गर्म चीज जब खाते हैं तो शरीर के किसी न किसी रास्ते से निकल जाता है और बुढ़ों से भी कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा का अनुभव नहीं हो पाता है। तो समझो जो लोग आप बैठे हो, आप ये समझो कि बुढ़ापा एक दिन आएगी और फिर कुछ नहीं कर पाओगे, शरीर छूट जाएगा। तो आपको कोई पढ़ाई लिखाई कर लें, कमाई कर लें, दवाई कर लें, यानी भगवान का भजन कर लें, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये शरीर है आपका तभी तक आप कुछ कर सकते हो। तो आप भाग्यशाली हो कि अभी आपका हाथ पैर हिल रहा है। तो कर ले निज काज जवानी में, जब तक शरीर है तब तक, यानी ताकत है तब तक कुछ कर लो। निज काज कर ले, निज काज जवानी में। निज काज माने क्या होता है? देखो प्रेमियों, ये जितना भी काम आप कर रहे हो, घर का काम, घर बनाओ, चाहे जमीन जायदाद बढ़ाओ, चाहे रुपया पैसा इकट्ठा करो, यह आपके आखिरी वक्त पर काम नहीं आएगा। ये रुपया पैसा वहाँ जहाँ ये दुनिया छोड़ के जाना है चलता ही नहीं है, न ये घर मकान वहाँ पर है, ये चीज़ें वहाँ हैं ही नहीं। तो ये चीज़ें जब वहाँ नहीं हैं कैसे काम नहीं? अरे समझो आप प्रेमियों कि जैसे भारत देश का रुपया है कागज़ का, अगर आप चले जाओ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ नहीं चलेगा, ये वहाँ नहीं चलता है। तो जब ये चीज़ वहाँ नहीं काम आती है, रुपया पैसा दूसरे देश में, इस धरती पर ही काम नहीं आता है, तो धरती से ऊपर के देशों में कैसे काम आएगा? तो ये अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये दूसरे का देश है, वो खाली कराएगा, ये दूसरे का शरीर है, वो खाली कराएगा। अपने घर अपने प्रभु के पास पहुँचो। कहोगे पहुँचेंगे कैसे? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तभी तो पहुँचोगे। अरे तो दुनिया का रास्ता बताने वाले तो मिल जाते हैं, दुनिया की विद्या सिखाने वाले मिल जाते हैं। ये जो हाथ से काम करते हो लोहा लकड़ी का, इसको बताने वाले मिल जाते हैं, जिनको आप गुरु कहते हो। लेकिन निज घर पहुँचाने का, प्रभु से मिलाने के गुरु कब मिलते हैं? उनको जब खोजोगे, समरस गुरु जिनको कहा गया, सतगुरु जिनको कहा गया, उनको जब खोजोगे और वो रास्ता बताएंगे तब आप वहाँ पहुँच सकते हो, नहीं तो वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। आप अंग्रेजी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, उर्दू फारसी पढ़ लो, उससे नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, कमाई होने लगेगी, शरीर चलेगा आपका, आपके बच्चे बड़े होंगे, पढ़े लिखेंगे। आप समझो ये लोहा लकड़ी का काम सीख लो, उससे कमाई होगी, शरीर के काम आएगा, बच्चों के काम आएगा ये। लेकिन जीवात्मा के ये काम नहीं आएगा। जीवात्मा के काम वाले कमाई करना भी जरूरी है कि यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। कौन सा भजन? भजन अभी आपको बताऊंगा जिस तरह किया जाता है। पुराने लोग आप जो बैठे हो इसमें, पुराने नामदानी हो, आपको भजन के बारे में मालूम है, ये आपके साथ चलेगा। तो हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि घर छोड़ दो, ज़मीन जायदाद छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। यह भी एक आपका धर्म है कि शरीर जब आपको मिला है तो इसकी रक्षा करो, इसके खाने का इंतज़ाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े का इंतज़ाम कर लो, और रहने के लिए घर बना लो। आपके बाल बच्चे हैं उनकी देख रेख कर लो, नहीं बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं तो उनका देख रेख कर लो, सास ससुर हैं बच्चियों उनकी सेवा कर लो, देवर देवरानी हैं उनकी सेवा कर लो, ननद हैं उनकी देख रेख कर लो। उसके बाद थोड़ा समय निकालो
किसके लिए समय निकालो? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, निज घर पहुंचाने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। क्योंकि दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। जितने भी समर्थ आए, संत आए, सब लोगों ने दर्शन इसी मनुष्य शरीर में किया और लोगों को कराया भी। जैसा मैंने अभी मीरा के बारे में बताया कि मीरा ने कहा घर घट मेरा साइया। आप ये समझो कि घट घट में वो प्रभु निवास कर रहा है। कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। अब सवाल आप करोगे कि राम भगवान तो मनुष्य शरीर में थे, वो तो थोड़ी ही जगह आते जाते रहते थे। वो राम दशरथ के बेटा थे और जिनको महात्माओं ने, संतों ने कहा राम वो एक शक्ति है। राम सब जगह रम रहे हैं। रमना का मतलब क्या होता है? सब जगह मिलते हैं, सब जगह रहते हैं। वो एक अलग शक्ति होती है। तो अब आप ये समझो कि घट घट में उनकी शक्ति है, घट घट में वो दिखाई पड़ेंगे, मिलेंगे। लेकिन जब कोई तीसरी आँख खोल दे, तीसरी आँख खोलने का तरीका बता दे, गुरु मिल जाए तो गुरु घर में घर दिखलाऊँ, धुन शब्द 5 बतलाएँ। घर में, इस घट में ही अपना घर दिख जाएगा, जिस घर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें अपने पिता रहते हैं, परमेश्वर प्रभु रहते हैं, इसी में दिख जाए। तो आप कहोगे भाई वो कोई अन्य समझो ज़मीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ कर आते होंगे। ऐसा कुछ नहीं, इसी ज़मीन पर रहते हैं, माँ के पेट में बनते पलते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले वो अपना काम बनाते हैं। उस वक्त के जो गुरु होते हैं उनके पास जाते हैं और वो रास्ता लेकर के अपनी आत्मा को प्रभु तक पहुंचाते हैं। और जब हुक्म हो जाता है तब दूसरों के लिए काम करने लगते हैं। और जब दूसरों के काम करने का उनका समय पूरा होता, शरीर छोड़ने का समय आता है, तब किसी न किसी को ये बता करके जाते हैं कि अब ये काम करेगा। नाम की घोषणा कर देते, और नाम की घोषणा नहीं भी किए, एक आध ऐसे भी हुए हैं तो पहचान बता के गए कि पहचान लेना। देखो पुराने सत्संगी जो बैठे हो, आप ध्यान दो, मैं आपको बताऊं। गुरु हरिकृष्ण थे, तो गुरु हरिकृष्ण जब चोला छोड़ने को हुआ तब उनसे लोगों ने पूछा कि गुरु जी अब आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन संभालेगा इस संगत को, जीवों का कल्याण कौन करेगा, भलाई कौन करेगा। तब उन्होंने कहा बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला कहाँ है? पंजाब में है। गांव था पहले, अब शहर हो गया। ये कह करके चले गए दुनिया संसार से। अब लोग वहाँ खोजने लगे, लेकिन उनके समझ में तो कोई आया नहीं कि भाई ये गुरु जी का काम करने वाला है, समझ में आने वाला है। तो वापस लोग आ गए वहीं आश्रम पर, और वहीं गुरु के बताए रास्ते पर अपना ध्यान भजन करने लग गए, चलने लग गए। एक था मक्खन शाह, व्यापारी था, बड़ा कारोबार था उसका, बाहर से माल को लाता था और यहाँ भारत में बेचता था। तो क्या हुआ कि जहाज पर भर करके माल लेकर आ रहा था, पानी के जहाज पर माल भरा हुआ था, कीमती सामान सब भरा हुआ था, और वो जहाज उसकी डूबने लगी। छत पर चढ़ करके आवाज़ लगाया कि गुरुजी मदद करो, गुरुजी मदद करो, गुरुजी मदद करो। तब उसने ये सोचा कि हमारी जहाज अगर बच जाएगी, मेरी जान बच गई, तो मैं 500 अशर्फियाँ गुरु जी को सेवा में भेंट करूँगा, अच्छे काम में उसको गुरु जी लगा देंगे। तो जब संकल्प बनाया, बार बार प्रार्थना करता रहा, अरदास करता रहा, तो जहाज बच गई और बाहर निकला, किनारे लग गई जहाज। वही जो भंवर उसको डुबा रही थी, वही पानी की लहर ले जा कर के किनारे लगा दिया, बच गया। गया माल बेचा, मुनाफा मिला, 500 अशर्फी लेकर के गया। तो पता चला गुरु जी तो चोला छोड़ दिए, शांत हो गए, शरीर छूट गया। लोगों से पूछा कि भाई गुरु जी चलते समय कुछ बता के गए थे? बोले बता के गए थे कि उत्तराधिकारी हमारा होगा
बाबा बकाला गांव में मिलेगा। अब वो रोया रोया वहाँ तकलीफ में रहा, फिर कहा चलो भाई जो उनका उत्तराधिकारी हो उसी को अशर्फियाँ दे दें और उसी से आशीर्वाद ले लें और गुरु का कर्जा उसी से अदा करवा लें। तो गया तो देखा वहाँ 22 गद्दियाँ बनी हुई, सबके दरवाजे पर गुरु जी का नाम लिखा हुआ, हरिकृष्ण जी महाराज का है, उन्हीं का बोर्ड लगा है और उन्हीं का पक्का सेवक बन करके बैठ गए। लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है, गद्दी बना लो तो आमदनी होती रहेगी, नाम होता रहेगा, लोग प्रणाम करते रहेंगे। तो उसने सोचा क्या करें, बोला 500 अशर्फी सबको देंगे और जो चर्चा करेगा बचाने का, कोई भी बात करेगा तो मैं समझ लूँगा कि इनको जानकारी है। तो जब गया तो कहा आपने मेरी जान बचाई, बड़ी दया किया, तो ये लो आपका भेंट है। सब सिर पर हाथ रख दिए, खाने पीने का पूछे, नाश्ता पानी करवाया, ठहराया, कोई भी चर्चा नहीं किया, न जहाज़ की ना जान बचाने के बारे में न कोई पूछताछ किया। सोचा भाई हल नहीं हुआ हमारा मसला। फिर एक आदमी से पूछा कि ये बताओ कि गुरु जी का और कोई चेला है? तो उस आदमी ने कहा तेजा है, तेगा, कोई तेजा कहता, कोई तेगा कहता था। तेग बहादुर गुरु के नाम से जो मशहूर हुए हैं, आप ये समझो वही एक बुढ़िया के कोठरी में बैठ करके ध्यान भजन करते रहते थे। तो आदमी ने बताया कि वो बुढ़िया की कोठरी है घर के बाहर, उसी में वो मिलेगा, चले जाओ तुम। तो वो ध्यान में बैठे थे, ये गए, बैठ गए मक्खन शाह अशर्फियाँ लेकर के, काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर ध्यान में ही उन्होंने देखा कि आया है, बैठा है, निराश होकर चला न जाए। आँख खोला, जब आँख खोला तो इन्होंने प्रणाम किया मक्खन शाह ने और 5 अशर्फी उनके सामने भी रख दिया। तब उन्होंने कहा, किसने? तेगा ने, जो गुरु बाद में गुरु बने तेग बहादुर। उन्होंने कहा, अरे मक्खन शाह, बाकी अशर्फियाँ मेरी कहाँ गईं? बाकी कहाँ गईं? जब तेरी जहाज डूबने लगी तब तो तूने कहा था 500 दूंगा, अब तू हमको 5 अशर्फी दे रहा है। अरे तूने देखा नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी तेरी जहाज के बचाने में। तो कपड़ा हटा दिया ऐसे और कहा, देख मेरा ये कंधा, देख मेरी ये पीठ, वो जो जहाज के नीचे कीलियाँ लगी थी ये सब इसमें घुस गई थी, देख कितने दाग बने हुए हैं, तेरी जहाज को मैंने बचाया और अब तू मुझे 5 अशर्फी टिका रहा है। और कूद पड़ा, खुश हो गया और छत के ऊपर चढ़ करके और चिल्लाया अपनी भाषा में, लघो रे लघो, गुरु लघो लघो, लघो रे, यानी गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। तो पहचान बता के चले जाते हैं और पहचान हो तो जाता है। अब वही लोग भूल और भ्रम में पड़ जाते हैं गुरु के बातों पर, कि जो गुरु को बाहर से नहीं पहचान पाते हैं, अंदर से नहीं पहचान पाते हैं। बाहर से तो देखो प्रेमियों, आप कुछ लोग इसमें ऐसे हो कि जो हमारे गुरु महाराज के पास जाते थे, आपके भी गुरु वही हैं और उनको आप देखते थे, उनसे दुआ आशीर्वाद लेते थे और जान अनजान में जो आपके बुरे कर्म बन जाते थे उनकी आप माफ़ी मांगते थे, गुरु महाराज माफ़ कर देते थे, हल्के हो जाते थे और आकर के खुश होकर के फिर अपनी गृहस्थी को चलाने में लग जाते थे। लेकिन गुरु जी तो चले गए, अब उनके पास आना जाना आपका कैसे हो सकेगा? लेकिन युक्ति बता गए, उपाय बता गए कि ध्यान लगाओगे मैं तुमको मिलूँगा, अंतर में मैं तुमको मिलूँगा, उनके वचनों को याद करो, वचन को भूल जाते हो। गुरु महाराज कहा करते थे, याद करोगे मैं मिलूँगा, मैं तो तुम्हारा यहाँ का भी मददगार हूँ और वहाँ का भी मददगार हूँ और वहाँ का रास्ते का अनिराही हूँ मैं तेरे साथ, और तुझको मैं तेरे घर पहुँचाऊँगा। हम तो इसलिए आए हैं कि हम आए वही देश से
जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, तुमको हम तुम्हारे घर पहुँचा रहे हैं इसीलिए हम आए हैं, तो तुम इस तरह से ध्यान लगाओ। तो अब ध्यान अभी भी लगाने लग जाओगे, तो अभी तो गुरु की ज़्यादा दया हो रही है, तो गुरु को अंदर में पहचान जाओगे। और जब गुरु का रूप अंदर में देख लोगे, गुरु जो हमेशा आनी सुनाते समझाते रहते हैं, उन सत्संगों को जब आप सुनोगे तब बातें याद आ जाएंगी। तो गुरु जो कह कर गए, गुरु जो बता के गए, उस पर आप चलने लग जाओगे। तो जो पुराने लोग हो, आप इस बात को समझो कि सुमिरन ध्यान भजन आपको रोज करना है। यह बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज देखो प्रेमियों, जाने से कुछ समय पहले ही यह कह करके गए थे, मेरा नाम लेकर के मुझे खड़ा करके कह करके गए थे कि यह हैं उमाकांत तिवारी। उस समय लोग हमको तिवारी जी कहते थे, तो उस समय उन्होंने कहा यह हैं उमाकांत तिवारी। इस शरीर का नाम यानी माता पिता ने यही रखा, परिजनों ने यही रखा था। जब मैं पैदा हुआ था तो उन्होंने कहा यह है उमाकांत तिवारी, यह नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की करेंगे संभाल। तो संभाल वाली यही बात है कि आप भटक न जाओ, आप अटक न जाओ, आप इधर उधर न हो जाओ, इसलिए आप पहचान कर लो ना गुरु को, तब तो गुरु की बातों को आप समझोगे, गुरु के वचन को समझोगे। और अगर ध्यान नहीं बनता है, अंदर की आँख नहीं खुलती है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं जब आ जाती है, पर्दा पड़ जाता है, तब इन बाहरी आँखों से नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे कर्मों का पर्दा जब अंदर आ जाता है, तब अंदर की आँख से नहीं दिखाई पड़ता। तो उन कर्मों को काटने के लिए वे गुरु महाराज रास्ता बता गए। क्या कहते हैं, भटके हुए को रास्ता बताना पुरी का काम होता है, भूखे को भोजन कराना पुरी का काम होता है, प्यासे को पानी पिलाना पुरी का काम होता है, दुखी का दुख दूर करना पुरी का काम होता है। तो अब आप ये समझो कि लोग भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? खाई में गिरने, गड्ढे में गिरने, अकाल मृत्यु की तरफ लोग जा रहे हैं। कैसे? जैसे कोई शराबी हो तो उसको पता रहता शराब के नशे में कि गाड़ी तेजी से आ रही, हम रास्ता छोड़ दें? कुछ नहीं, वो तो धुन सवार हो गया तो गाड़ी रोकने के लिए खड़ा हो जाता है। यानी पहलवान चिल्ला भी रहा है कि हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसको क्या पता है शराबी को कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अकबर बादशाह बैठे हुए जा रहे थे हाथी पर, और शराबी शराब के नशे में वहीं पड़ा हुआ था। जब मुनादी हुई, मुनादी होती थी, हट जाओ, बादशाह सलामत आ रहे हैं, उस समय बोला जाता था, यानी बादशाह सलामत आ रहे हैं, यानी रास्ता दो, आ रहे हैं। जब सुना तो उठकर खड़ा हो गया और देखा बादशाह को हाथी पर बैठा हुआ। तब कहता, अरे रोक हाथी रोक, बेचेगा हाथी, बेचेगा? और सिपाहियों ने कहा कि इसने तो मौत को अपने दावत दे दिया। बादशाह ने अगर सोच लिया कि कत्ल कर दो इसका, तो कत्ल करना पड़ जाएगा। तो सिपाही रक्षक भी होते हैं, और आदेश पर जब उनको आदेश हो जाता है तो वही भक्षक भी बन जाते हैं। तो फट से वो गए, पकड़े उसको, कहे इसको अलग करो, ले चलो, कहीं बंद कर दो कोठरी में, इसका नशा जब उतर जाएगा तब इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो राजा का हुक्म हो गया तो मरवा देगा वो। तो पकड़ के ले गए, बंद कर दिया, और राजा की सवारी चली गई। अब रात भर बंद रहा। तो सुबह जब राजा उठे बादशाह, तब बोले कि वो कहाँ गया जो हमारी हाथी खरीद रहा था, बुलाओ उसको। अब इसको निकाल करके ले गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कपड़े फटे, एकदम फटी हालत में खड़ा हुआ वहाँ। तो बादशाह अकबर ने पूछा शराबी से कि तू मेरी हाथी खरीदेगा? हाथी?
मेरी हाथी खरीदेगा? कहाँ का सौदागर है भैया तू आ गया यहाँ मेरी हाथी खरीदने? तब बोला सरकार जान बख्शो, वो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए, वो उतर गए, अब वो नहीं हैं, अब तो गरीब परवर जान बख्शो, मैं तो जान की भीख मांगने आपसे आया हूँ। तो अब अगर कोई शराबी है तो वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर डाल रहा है? इस समय देखो शराब के नशे में, नशीली गोलियों के नशे में अपनी औरत को मार देता, आदमी बाप को मार देता है, और औरत अगर नशीली हो गई तो अपने बच्चे को ही पटक देती है, अपने औलाद को ही, अपने जिगर के टुकड़े को ही वो काट डालती है। तो इनको जो इस वक्त पर भटक गए, इनको जब समझाओगे और इनको नशा मुक्त कराओगे, और जो बुद्धि खराब हो रही इनकी मांस खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, अगर उनको बीमारियों से छुटकारा दिला दोगे, उनके दिल दिमाग बुद्धि को सही कर दोगे, उनको शाकाहारी नशा मुक्त बना दोगे, उनको ईश्वरवादी आध्यात्मवादी बना दोगे, भगवान को याद करने लग जाएंगे, भगवान के पाने देवी देवताओं के देखने का यानी रास्ता लेकर के इसी मनुष्य शरीर में वो दर्शन करने लग जाएंगे, तो इससे आपके कर्म कट जाएंगे। और जब कर्म कट जाएंगे, अंदर की आँख साफ हो जाएगी, तब आपको गुरु भी दिखाई पड़ेंगे और प्रभु भी दिखाई पड़ेंगे। गुरु कोई हड्डियाँ और मांस का शरीर का नाम होता है? गुरु एक पावर होता है, गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति इसी मनुष्य शरीर में रहती है, उसी तरह से रहती है कि जैसे महापुरुष लोग आए काम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए आए, और उनके अंदर शक्ति रही। भगवान राम भी मनुष्य शरीर में थे, भगवान कृष्ण भी मनुष्य शरीर में थे, इसके अलावा भी ये जो महावीर भगवान हैं, परशुराम भगवान हैं, जितने भी भगवान हैं इस धरती पर सब मनुष्य शरीर में थे, लेकिन उनको शक्ति ऊपर से दी गई थी, और जब शक्ति ऊपर से खत्म हो गई, जब खींच लिया किसकी शक्ति? अर्जुन की शक्ति। तो आप ये समझो, कहा गया ना, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भेलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। वो शक्ति खत्म हो गई तो वही अर्जुन रह गए जो शरीर से थे। तो शक्ति का नाम गुरु होता है, और शक्ति का नाम महापुरुष होता है, ताकत का नाम महापुरुष होता है। तो शक्ति का अनुभव जब आप उनको करा दोगे, तब आप ये समझो कि आपका भी काम बनेगा और उनका भी काम बन जाएगा। तो देखो, मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो परोपकार और सेवा कर सकता है, बाकी जानवर नहीं कर सकते। आप ये समझो, आप तो अपने सामने के थाली में से थोड़ा भोजन दूसरे को दे करके उसका भी भूख मिटा सकते हो, लेकिन जानवर तो आप ही चरे। एक जानवर खा रहा है और दूसरा ज़बरदस्त आ गया तो मार के भगाता है। कुत्ता एक खा रहा है और दूसरा कुत्ता आया, आप ये समझो उसको मार के भगा के खा लेता है, तो परोपकार और सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो परोपकार का फल मिलता है, सेवा का फल मिलता है, जीव रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य है, इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो आप उनको समझाओ, बताओ, अपने अपने स्तर से ही सही। आप देखो गरीब हो, गरीबों को समझाओ, आप अमीर हो, अमीरों को समझाओ, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखों को समझाओ, आप अगर कोई पुरुष हो, पुरुष को समझाओ, स्त्री हो, स्त्री को समझाओ, बच्चे बच्चों को समझाओ कि भाई शाकाहारी बन जाओ, इस मानव मंदिर को गंदा मत करो, यह भगवान के भजन के लिए मिला है, प्रभु का स्थान अंदर में है बैठने का, उस हुजरे को साफ रखो, उस सिंहासन को साफ रखो, उसको गंदा मत करो। यह समझा सकते हो। देखो, पूजा पाठ बहुत हो रहा है, हवन जब तब खूब हो रहा है, लेकिन न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी,
और न समय पर बरसात हो रही है। अभी आपको बताया पहले के समय में किस तरह से क्या क्या था। हनी आप पे समझो लता बेटा मांगे मद चवही, मन भाव तो धेनु पैदे ही। हम ये गाय से दूध मांगो मिल जाता था। पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते थे, जो चाहता था निकाल लेता था। इस समय पर समुद्र के किनारे जो सीप और शंख आकर के यानी समुद्र डालता है, उस समय पर मणि और मोती लाकर डाला करता था। आप ये समझो लता बेटा मांगे मद चवही, मन भाव तो धेन पे देही। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटन न लाही। गोस्वामी जी महाराज ने क्या नहीं लिख दिया। लेकिन ध्यान जब उधर जाए और समझा जाए उन बातों को, तब पता चलेगा। तो कैसा समय था, लेकिन अब कैसा समय हो गया। तो इतना सब होते हुए भी क्यों नहीं वैसा हो रहा है, उसका कारण है पूजा पाठ करते हुए भी यह शरीर यानी यज्ञ जब सब करते हुए भी यह शरीर गंदा है, और इसी गंदे शरीर से ही पूजा पाठ होता है। अब तो कहते हैं थोड़ा सा भांग खा लो तब कीर्तन करो तो रात भर जगते रहो, दारू पी लो थोड़ा मस्ती आ जाए तब देखो कैसे हारमोनियम बजता है, ढोलक बजती है, कैसे पैर चलता है, कैसे आरती होती है, कैसे मुँह से यानी समझो कि यह कीर्तन होता है। तब समझो कि इसी मुँह से, गंदे मुँह से, इसी हाथ से, इसी पैर से, तो कहाँ से कबूल होगा। इसको साफ सुथरा रखो। निर्मल जन सो मोह पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता ही उसको पसंद है, गंदगी उसको पसंद नहीं है। कहा तन मन से सच्चा रहे, सदगुर पकड़े बाँ और सदगुर पकड़े बाँ और काल कभी रोके नहीं। देवर राह बताए, काल रास्ता बता देता है, नहीं रोकता है। तो इसको साफ सुथरा अपना भी रखो। अब आज से आप लोग अगर कोई भी मांस खाते हो, शराब पीते हो, ऐसे नशे की चीज़ों का सेवन करते हो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, पागलपन आ जाता है, होश नहीं रह जाता है, इसका सेवन अब आप मत करना। इसको यहीं छोड़ जाओ, दे जाओ हमको दक्षिणा में। दक्षिणा आपसे नहीं मांगूंगा, रुपया पैसा, लोटा धोती लगोटी नहीं मांगूंगा, अनमोल चीज़ आपको दूंगा। नाम का दान जो गुरु महाराज ने आदेश दिया था, वो जो हमको उन्होंने दिया वो आपको देकर जाऊंगा। लेकिन दक्षिणा आपको ये अगर देना है तो आप इन्हीं चीज़ों को छोड़ जाओ, दक्षिणा में दे जाओ। तो शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना। ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहो, है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आप अच्छे घर में रहो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जहाँ आप खाते हो वहीं शाकाहारी भोजन खाना, अपनी जाति बिरादरी समाज में जहाँ रहते हो वहीं रहो, वहीं शाकाहारी भोजन करो। लड़का लड़के का शादी ब्याह वहीं पर करो। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कि आप जाति बदल दो, धर्म बदल दो, कपड़ा बदल दो, दाढ़ी बाल कटवा दो, मुड़वा दो, दाढ़ी बाल बढ़ा लो, कुछ नहीं करना है आपको। गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। ये ज़रूर कहता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत होगी। मेहनत से ही सफलता मिलती है और ईमानदारी से बरकत होती है। बरकत किसको कहते हैं? लाख रुपए आपके पास हो जाए और बरकत छिन जाए तो सब खत्म हो जाता है। और 10,000 रुपया दे दिया जाए, बरकत मिल जाए, पूरा महीना खा जाओगे उसी में, तो बरकत मिल जाती है। और पुराने लोग जो आप बैठे हो गुरु महाराज के पास जब से जाने लगे तब से देखो हर तरफ से फायदा हुआ होगा। आपका भाव और प्रेम गुरु के प्रति जितना रहा होगा, उम्मीद से ज़्यादा गुरु महाराज ने आपको दिया होगा। क्यों देते हैं? क्योंकि भूखे भजन न होए भुआला, और भोले भुआल कंठी वाला। किसी को रोटी न दो और कहो भगवान ये खड़े हैं तुम्हारे सामने, खाने को नहीं मिलेगा, तब क्या कहोगे
कि अरे भगवान से ही कह दो पहले पेट भरें तब भगवान भी अच्छे लगेंगे, तो भी जरूरी है। मान सम्मान इज्जत न रह जाए समाज में, आपका बेइज्जती हो जाए, निंदा हो जाए और कहा जाए भगवान साथ रहेंगे तुम्हारे 24 घंटे, तो भगवान अच्छे लगेंगे? कहोगे भाई भगवान से ही कह दो पूछें ऊपर रखें, हमारी इज्जत बनी रहे, इज्जत के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये भी सब जरूरी है। तो हम मना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन यह रहना सिखाते हैं, बताते हैं लोगों को कि जो चूक जा रहे हैं आजकल लोग, उसके बारे में थोड़ा आगाह भी कर देना चाहते हैं। जैसे लड़का लड़की पढ़ लिख लिए, अब उनका शादी ब्याह समय पर कर दो, नहीं करोगे तो खोजेंगे ही वो अपने हिसाब से, और देखेंगे कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, धनी मानी है, सुंदर है, लड़की देख लेगी लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, तो शादी कर लेना चाहिए। लेकिन निवृत्ता नहीं है, निवृत्ता नहीं है, अनुभव नहीं है, जान नहीं पाते, रूप रंग पर चले जाते, पढ़ाई लिखाई पर चले जाते हैं, रुपया पैसा पर चले जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, 2 महीना भी नहीं बीता और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। इसलिए समय पर कर लो, ये ज़रूर कहता हूँ। लड़के पढ़ लिख करके इधर उधर ऐसे कहानी भटकते रहते हैं, काम ही नहीं उनके पास, तो दिमाग कहाँ जाता है? खुराफात की तरफ जाता है। लड़कियों का भी दिमाग खुराफात की तरफ चला जाता है, और कोई मिल गया खुराफाती, हाँ, तो वो फंसा लेता है अपने टीम में, गैंग में, और उसी में ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसलिए जो लड़के पढ़ लिख लें उनको आप ये समझो कहीं भी नौकरी काम में लगा दो। बच्चों कोई भी काम करना है आपको, बिजनेस करना, व्यापार करना, ठेकेदारी, जो भी काम करना है आप सीख करके करो तो उसमें कामयाब हो जाओगे। आपको घर लेना है, नया घर ले लो, झगड़े का कोई भी काम मत करो। झगड़े का न तो घर लेना, न झगड़े का ज़मीन जायदाद प्लाट लेना। आप सुथरा साफ सुथरा हो, आप ले लो, घर बना लो। किसी चीज़ के लिए हम रोकते नहीं हैं। गृहस्थी का जो भी काम है आप सब अपने हिसाब से सूझबूझ से उसको करते रहो, लेकिन 24 घंटे गृहस्थी में ही न फंसे रह जाओ। 24 घंटे उसी में न फंसे रह जाओ जैसे फंसे हुए हो, भगवान को ही भूल जा रहे हो। 2 घंटा समय कम से कम 24 घंटे में से निकालो प्रभु को याद करने के लिए। प्रभु का दर्शन मनुष्य शरीर में होता, इसी में वो मिलेगा। मिला आज तक तो इसी में मिला, मीरा को मिला, गोस्वामी जी महाराज को मिला, उधर मार्ग सुदंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। जब वो अंदर की तरफ गए, ऊपर की तरफ देखे तो कोटिन चतुरानंद गौरीशा, अरे करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों विष्णु, करोड़ों, वहाँ तो उन लोकों में, देवलोकों में सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, और वहाँ तो संख्या बहुत ज़्यादा है, भरे पड़े हैं जीव वहाँ पर। वहाँ की सुंदरता का क्या वर्णन करूँ, अब आपको क्या बताऊँ। आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। उपाय आपको बता दे रहा हूँ, रास्ता आज आपको बता दे रहा हूँ। तो मिला तो इसी मनुष्य शरीर में मिला, जिसको मिला इसी में मिला, तो मिलेगा आपको भी, क्योंकि आप कोई सौतेले बेटे हो, सौतेले बेटे नहीं हो, सब उसी प्रभु के हो। सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया, सबके ऊपर उसकी दया हो रही है। इसलिए आपको मिलेगा तो इसी में मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिल सकता है। तो मौका है अच्छा, एक काम अगर यही कर ले जाओ सब काम सही हो जाएगा। अब जैसे बगैर नमक के दाल बनाओ और थाली में परोस लो, और ऊपर से नमक डालो, और एक दाल उठाओ तो किसी में ज़्यादा नमक रहेगा और किसी में कम रहेगा। और पतीली में ही नमक डाल दो तो हर दाने में नमक हो जाएगा आपके, कि नहीं हो जाएगा। खिचड़ी बनाती हो बच्चियों, अब पतीली में ही नमक डाल दो तो खिचड़ी के हर दाने में नमक रहेगा। और अगर बाहर निकालो
और कितना भी बढ़िया से बिखेरो तो नमक उसमें किस्म ज़्यादा होगा, किस्म कम होगा, किस्म बिल्कुल नहीं रहेगा। तो दाने दाने पर नमक क्यों डालो? अरे दुनिया की हर चीज़ को क्यों मांगो? आज क्या हो रहा है, मांगने वाले से ही लोग मांग रहे हैं। जिससे रुपया पैसा नौकरी काम आप मांगते हो वो भी किसी से मांग ही रहा है। आप उसको उसकी सिफारिश करते हो, पैर छूटता है। जिससे आप नौकरी मांगते हो और जो नौकर है जिसका नौकर है, बड़ा अधिकारी है, वो उससे मांगता रहता है दया करो हमारे ऊपर कृपा करना। अरे तो उसी से न मांगो जो सबका दाता है। अरे मोटी बात समझो कि दुनिया किसने बनाया। आपसे पूछा जाए दुनिया किसने बनाया तो कहोगे भगवान ने बनाया। बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं ये सब चीज़। इसमें ऐसे भी बैठे हैं गांव के सीधे साधे लोग, लेकिन निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छेद न भावा। ऐसे निर्मल लोगों को अगर आप लोग जो समझदार हो समझा ले जाओ, वो अगर उसको याद करें तो भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव को ही रघुवीर मिलते हैं तो उनको जल्दी मिल जाएंगे। तो उनको तो ये पता ही नहीं है। लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आपको मालूम है कि आपसे पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर मिल जाए तो सब मिल गया। अरे भाई आपकी दोस्ती अगर कहीं का राजा हो और उससे हो जाए और उससे प्रेम हो जाए तो निभाएगा नहीं निभाएगा? अरे उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। तो सुदामा के लिए कृष्ण ने क्या नहीं कर दिया। ऐसे प्रेम जब हो जाएगा उससे और वो प्रभु मिल जाएगा तो सब हो जाएगा। तो एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए, एक उसी को क्यों नहीं साध लेते हो? वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, गुरु के आदेश से बताऊंगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गुरु महाराज ने कहा था कि अब पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो मैं तो पुरानों से सबसे प्रेम करता हूँ। जो मुझसे नहीं भी करते हैं, जो मुझे दुश्मन भी मानते हैं, लोगों के कहने पर मान लिए हैं, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? माने मोह राम के नाते, गुरु की वजह से उनसे प्रेम करते हैं। और सिया राम मैं सब जग जानी, साहब के अंदर वो जीवात्मा प्रभु की है। तो जो जीवात्माओं को देखता है वो सबसे प्रेम करता है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी इन जीवात्माओं से भी प्रेम करता है। तो हम तो सबसे प्रेम करते हैं। तो सबके संभाल की बात करते रहते हैं, बराबर समझाते रहते हैं, पुराने लोगों को भी समझाते रहते हैं। और गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो नामदान भी सबको देते हैं। विदेशों में गया, बहुत देशों में गया हूँ, 15 देशों में नामदान देकर आया और प्रचार तो बहुत देशों में करवाया। 42 देशों में तो फोटो लग गया गुरु महाराज का। कुछ देशों में आश्रम बन गए, साधन भजन होने लग गए। आप जैसे पूर्णिमा और अनित्योदशी का भंडारा करते हो, वहाँ भंडारा भी होने लग गया। यहीं जैसे बाहर भी हो गया। तो वहाँ तो कम आदमी मिले, ऐसे बड़े हॉल में ही बैठ गए कमरे में, 15-16 आदमी 20 आदमी भी मिल गए। तो उनको नामदान दे दिया। क्यों देता हूँ? इस वक्त पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद अपने घर में ठीक ठाक वापस आ जाएगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे पर जा बहुत मरे। इसलिए नामदान दे देता हूँ कि अभी मान लो नहीं भी समझ में आया और कल कोई बताने वाला मिल गया, अपने को ही उसी को जो फायदा हुआ वो चीज़ बताने वाला मिल गया कि भाई इससे सब है, आपके इससे सब चीज़ मिलेगी। 4 पदार्थ का तलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आपकी मुट्ठी में आएगा। और आप समझ में, जब आपके समझ में आ जाएगा तो करने तो लगोगे, वो करने तो लगेंगे। और नहीं बाद में किसी ने बहुत समझाया, बहुत समझ में आया,
लेकिन नामदान देने वाला बहुत दूर चला गया। अब विदेश से मान लो बाहर से यहाँ आ गया, तो अब यहाँ कहाँ आ पाते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तब आ पाते हैं, और हम अब पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है। और विदेश की कोई भी यात्रा ऐसी नहीं है कि जो 4-5 घंटे से कम की हो, बैठना पड़ता है उसमें। और बड़े बड़े देशों में जाने के लिए तो 16-16 घंटा, 20-20, 22-22 घंटा बैठना लेटना पड़ता है, तो हमको तकलीफ़ होती है। अब बेचारे वो जो प्रचार हुआ, चिल्ला रहे हैं, कोई कह रहा है 400 आदमी तैयार हैं, कहीं विदेशों से खबर आ रही है कि 200 आदमी तैयार हैं, कहीं कह रहे हैं चले आओ, बच्चों को कैसे हम नामदान दिलाएं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उस समय पर खूब दौरा हुआ, जब थोड़ी यानी समझो तकलीफ कम थी, बुढ़ापा का असर कम था, तो खूब दौरा किया, सबको नामदान दे करके आया। इसी उम्मीद में आया कि लग गए, और लग भी गए बहुत से लोग। वो समय नहीं समझे, लेकिन जब समझाया और लोगों ने बैठाया और ध्यान भजन जब लोग करने लगे, कराने लगे, और अंदर में जब उनको कुछ मिला, दया दुआ उस प्रभु की मिली, तब वो करने लग गए। अब वही लोग बेताब हो गए मिलने जुलने के लिए, आने के लिए। तो नामदान आपको भी दूंगा, आपके सबके समझ में नहीं आएगी ये नई चीज़, क्योंकि ये नया है, यह संत मत है, इसका भी ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है। बाकी मतों का खूब ज़्यादा प्रचार है। तो आप लोग जो बुद्धिजीवी लोग हो, पढ़े लिखे धनी मानी लोग हो, आप तो कहोगे भाई भगवान हमारे यही फलदायी हैं, जिनका नाम आप लेते हो, पूजा पाठ करते हो, कहोगे यही बड़े हैं, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको उनको भी नहीं छुड़वाना चाहते हैं। जो भी पूजा पाठ आप करते हो, आप अभी तक किए हो, जिनको भी आपने गुरु बनाया है, हम उनको भी नहीं छुड़वाते हैं। आप उनको सम्मान दो, इज्जत दो, उनका सेवा करो, आप उनको भी वेद दक्षिणा दो, हम ये रोकते नहीं हैं। लेकिन अभी तक जो आपने फ़ायदा उठाया, उनसे जो चीज़ आपको मिली, आपको अनुभव है, मालूम है। अब इसको करके देखना, जो आज आपको बताऊंगा, निःशुल्क बताऊँ। कोई दान दक्षिणा आपसे नहीं मांगता हूँ, और मांगूंगा भी तो यही गंदगी, जो मांस मछली अंडा शराब कभी खाए हो या खाते हो, और बुराइयाँ जो करते हो, इसी को दान में दे जाओ, यहाँ दक्षिणा में दे जाओ, और बाकी कुछ नहीं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है। आप समझो बस शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ, और ब्रह्म में विचरण करने वाले बन जाओ। ब्रह्म में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। सतयुग के लायक बन जाओ, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है, यहाँ एक जैसा मौसम नहीं रहता, दिन और दिन ही हमेशा नहीं रहता है, रात रात ही नहीं रहती है। यहाँ आदमी यानी समझो बुढ़ा होता है, बच्चा जवान होता है, यहाँ बदलाव होता रहता है। यह परिवर्तनशील संसार है, तो ये युग भी बदलता रहता है। आप ये समझो सतयुग था, फिर त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग आया, आप कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। तो सतयुग में तो अच्छे ही लोग रहेंगे, सतयुग योगी सब विज्ञानी अच्छे ही लोग रहेंगे, और अच्छे अगर नहीं बन पाएंगे तो हर युग के बदलाव में देखो बहुत मरे हैं। त्रेता जब गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, अब कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा। तो जब मर ही जाएंगे तो सतयुग क्या देख पाएंगे? तो सतयुग के लायक बन जाओ, सतयुग के लायक लोगों को बना दो, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को। हम तो समझो आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। तो नामदान अब देता हूँ, ज़्यादा समय हो रहा है। देखो वो नाम बताऊंगा, इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा नाम लिया तो बहुत सिंधु सुख है। वो नाम बताऊंगा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग जप तप से कुछ काम बनने वाला नहीं,
एक नाम का ही ऐसा आधार है कि जिसको पकड़ लोगे तो वो आपको पार कर देगा, लोक और परलोक बना देगा। ये वो नाम है कि नाम रसायन पीजिए, यह अवसर यह दांव, और फिर पीछे पछताएगा चला चली हो जाओ। यह रसायन का काम करता है कि जैसे आयुर्वेदिक रसायन होता है, बुखार भी ठीक करता है और बुखार से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है, उसी तरह से यह नाम रसायन है। मीरा ने जिसके लिए कहा था, पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सदगुर, कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो यह नाम रूपी रत्न है। यह रुपया पैसा धन दौलत से खरीदा जाने वाला नाम नहीं है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये राम राजा दशरथ के बेटा राम, अरे इसकी महिमा को नहीं गा सकते हैं, इसको नहीं समझ सकते हैं। इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है और इतनी अनकीमती चीज़ है। तो वो आपको दूंगा, बताऊंगा। तो वो है 5 नाम, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया है। यह मुँह से नहीं बोला जाता है, यह सुना जाता है। और यह नाम किससे सुना जाएगा? वही अंदर का कान जो जीवात्मा में है उससे सुना जाएगा। और नाम जिनका रूप है वो अंदर की आँख से देखा जाएगा। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या स्थान, रूप है चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही इस वक्त पर ये 5 धनी हैं, धनी कह लो, देवता कह लो, भगवान कह लो, जो भी आप चाहो, या 5 हैं। इनका नाम है, इनका रूप यानी चेहरा है, और ये इनका स्थान है जहाँ ये रहते हैं, और इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अगर ये नाराज़ हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया तो नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम मत करना, नुकसान का कोई काम मत करना। अब ये भी बता दें आपको कि आपको क्यों मना किया जा रहा है। देखो, एक समय में एक ही को आदेश होता है नामदान देने का, जिनको वक्त गुरु कहा जाता है। वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर, वक्त के गुरु से ही काम बनता है। जो डॉक्टर नहीं रहे, अब बहुत अच्छे डॉक्टर रहे लेकिन उनसे कोई दवा करा सकता है? बहुत अच्छे मास्टर रहे लेकिन अब नहीं रहे तो कोई उससे पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है बच्चे को? ऐसे ही तो इस धरती पर ये कहीं रहते हैं, उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है, उसमें ताकत रहती है। अब और समझा दें आपको, किसी दफ्तर में चले जाओ तो वहाँ अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे उनके। अब किसी कर्मचारी से कहो, किसी बाबू से कहो कि साहब को एक थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो मारेगा कि नहीं मारेगा? गाल लाल कर देगा, तड़ातड़ 1 2 4 मार देगा। वही बात आपने कहा और वही बात अधिकारी ने कहा। अब उसकी जबान में पावर था, शक्ति थी। ऐसे ही जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप प्रेमियों किसी को भी इन नामों को मत बताना, नए आदमी को लिख कर भी मत देना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना। दूसरी चीज़ अब और समझो, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन,
सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ें समझो। आप ध्यान कहते हैं माला जपने का नाम सुमिरन, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, तो भी आपको बताऊंगा, थोड़ी देर कराऊंगा भी। जब आँख बंद करोगे आप और दोनों आँखों से एक जगह पर दूर देखोगे और जहाँ देखोगे मन को वहीं रोके रहोगे, तब आपको अंदर में कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे बताया ना कि देखा जब गोस्वामी जी ने कि करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों सूर्य, करोड़ों देवता, करोड़ों सब अंदर में देखा उन्होंने। उधर हिमाचल अंदर आया, अंदर में गए, अंडलोक में गए। ये पिंड लोक है, इसके ऊपर अंडलोक है, फिर ब्रह्मांड लोक है, फिर आप ये समझो कि पार ब्रह्मांड लोक है, फिर सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक, बहुत से लोग। तो जब उधर गए वो, तब उन्होंने देखा। तो जब उसको देखोगे ऊपरी लोगों को, वहाँ की सुंदरता देखोगे, वहाँ की खुशबू जब मिलेगी आपको, वहाँ की मस्तानी आवाज़ मिलेगी, तो मस्त हो जाओ, तो बताने लगोगे आप लोगों को। और जहाँ बताओगे बंद हो जाएगा, कुछ भी सुनाई पड़े, कुछ भी दिखाई पड़े, तो बताना नहीं है उसको किसी को। ये बात रट लो, याद कर लो। 2 चीज़ें याद करने की चीज़ है। अब और याद करने वाली बात बताऊंगा आपको। 5 नाम बताऊंगा, इनका रूप बताऊंगा, इनका स्थान बताऊंगा, इनकी आवाज़ बताऊंगा। ये याद करने वाली चीज़ रहेगी। तो अब आप बैठो, मारो बाल्टी, बाल्टी मारो। एक बार फिर दोहरा दें, मांस मछली अब मत खाना जो खाते हो, अंडा मत खाना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे मदहोश हो जाओ। तंबाकू है, बीड़ी है, हुक्का है, इससे आदमी बेहोश नहीं होता है। लेकिन गांजा पी ले, अफीम खा ले, कोकीन खा ले, हीरोइन खा ले, तमाम तरह की नशीली चीज़ें चल गई, उनको खा पी ले तो बेहोश हो जाएगा, मदहोश हो जाएगा। इसीलिए मदहोश वाला नशे का सेवन मत करना। बैठो।